नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हम यूजीसी नेट की सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज पेपर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पेपर 2 में तो हम बहुत सारा सिलेबस कर चुके हैं और बहुत सारा बाकी भी है, तो पेपर 1 भी हमारे लिए उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज हम पेपर 1 की शुरुआत कर रहे हैं और आज का हमारा विषय रहेगा हायर एजुकेशन सिस्टम। और हायर एजुकेशन सिस्टम में से एक सवाल हर हालत में आता है, दो भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम में से 5 टोटल सवाल आते हैं, जिनमें से टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी जो आज हम करने जा रहे हैं इसमें से एक सवाल आता है। इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम में परी इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कमीशन आए हैं उनमें से भी क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस एजुकेशन से भी आता है, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन चैनल बने हुए हैं उनसे भी आता है, और टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी से भी आता है। तो आज का हमारा विषय रहेगा यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन सिस्टम, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो जानते हो दोस्तों कि आप की यूनिवर्सिटी जो होती है वो 4 प्रकार की होती हैं। हम कहें जो पहला रहेगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा आप जानते हो कि इसकी जो फंडिंग होती है वो इसकी जो गवर्निंग होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसे मेंटेन करती है, और इसका जो रिकॉग्निशन होता है वो तो यूजीसी से होता है। यूजीसी एफिलिएटेड होता है यूनिवर्सिटी प्रत्येक, चाहे कोई भी हो, चारों की चारों। बट इसका जो नौमित अधिकारी होता है, नौमित हम कहें विजिटर होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट, अब जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट को खोल के देखते हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फोटो मिलेगा और नीचे लिखा मिलेगा विजिटर। तो हम समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सीधे का सीधा उसका जो लेन देन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमएचआरडी से होता है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रहता है। और भारत में यदि हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी है 50 है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 1 नवंबर 2019 को जो नया लिस्ट जारी हुआ था यूजीसी की तरफ से, उसमें 50 यूनिवर्सिटीज का जिक्र है। और पहले की बात करोगे, कोई भी ओल्ड पेपर उठा के देखोगे तो पहले 44 यूनिवर्सिटी थी, अब बाद में ये रिसेंटली ये 50 यूनिवर्सिटीज हैं। और सबसे ज्यादा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो उत्तर प्रदेश में है। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, चाहे बीएचयू हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और दिल्ली में बात करो तो दिल्ली में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और हरियाणा में आप बात करो तो हरियाणा में 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जाटपाली, महेंद्रगढ़। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं ये इनका रिकॉग्निशन भी यूजीसी से ही होता है। यूजीसी से एप्लीकेशन तो जरूरी है प्रत्येक यूनिवर्सिटी का, बट इसकी जो गवर्निंग होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे जो विजिटर होते हैं वो गवर्नर होते हैं। गवर्नर का आप देखोगे, प्रत्येक स्टेट की जो कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी देखोगे तो गवर्नर उसके विजिटर में लिखे मिलेंगे। उसके बाद में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विजिटर प्रेसिडेंट होंगे, देन चांसलर होंगे, देन वाइस चांसलर होंगे। यहाँ पे गवर्नर होंगे, गवर्नर के बाद वाइस चांसलर होंगे, देन यहाँ पे रजिस्ट्रार का दिया हुआ मिलेगा। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी का होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी का जो फंडिंग होता है वो सारे का सारा जो संचालन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यदि हम बात करें वर्तमान समय में 298 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं पूरे भारत के अंदर, और जो सर्वाधिक हैं, ये टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, जो सर्वाधिक हैं वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। 29 यूनिवर्सिटी है टोटल स्टेट यूनिवर्सिटी में। यदि आप स्टेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से हरियाणा में बात करना चाहो तो चाहे एमडीयू हो, चाहे केयूके हो, सीबीएलयू हो, सीडीएलयू हो, सीआरएसयू हो, ये सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में आती हैं हरियाणा के अंदर। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज का है। और तीसरे नंबर पे आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो रन की जाती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है, वो किसी सोसाइटी के द्वारा की जाती है। बट इनको भी नॉर्म्स जो पेड करने पड़ते हैं, नॉर्म्स वो यूजीसी के ही नॉर्म्स पेड करने पड़ते हैं। यदि यूजीसी के नॉर्म्स पेड नहीं करते तो उस यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन यूजीसी कभी भी रद्द कर सकता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो टोटल भारत के अंदर 129 डीम्ड यूनिवर्सिटी है वर्तमान समय में, और ये सर्वाधिक जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। डीम्ड यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और हरियाणा की बात करो तो एमएमयू की बात कर लीजिए, एमएमयू मुलाना अंबाला में है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो
ये डीम्ड के बारे में है। नंबर 4 पे हम बात करें और लास्ट में बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आएगा। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी होती है रन बाय ए पर्सनल, यू कैन से ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर आप कह सको कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये चलाई जाती हैं, किसी बिजनेसमैन के द्वारा ये चलाई जाती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी सारा नॉर्म्स जो फॉलो करना पड़ता है वो यूजीसी का ही करना पड़ता है। यूजीसी का जब ये नॉर्म्स फॉलो नहीं करते तो बहुत बार हम देखते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट में यूजीसी डाल देता है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं भारत में वो 334 है। यहाँ पे फ्लड आया हुआ है इन यूनिवर्सिटीज का, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 334 है। और सर्वाधिक हम बात करें तो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इसी के साथ हरियाणा की आप बात करो तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, आप बात करो एमईटी यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आती हैं। आप बात करो ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रिसेंटली खुला है, 1-1.5 साल पहले शुरुआत हुई है। तो ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आती हैं। इनको डिपार्टमेंट जो हायर एजुकेशन होता है वो एफिलिएशन देता है और यूजीसी इनको रिकॉग्निशन देता है। इसी तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी का रहता है। तो इन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी सिलेबस के अंदर, पेपर एग्जाम पैटर्न के अंदर, डेट शीट के अंदर स्वायत्तता रखती हैं। ये नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी बियॉन्ड द यूजीसी जाके कोई भी रूल रेगुलेशन अपना बना लेंगी, वो नहीं चलता। तो ये टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में था हायर एजुकेशन सिस्टम का लेक्चर। यहाँ से एक क्वेश्चन हर हालत में आ जाता है, तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा पूरे भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनसे सर्वाधिक कहाँ है, सबसे ज्यादा हरियाणा में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है, विजिटर कौन होता है, चांसलर वाइस चांसलर किसमें चांसलर किसमें होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर नहीं होता, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है। इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम से यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको मैं अभी बता रहा हूं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी से सीधा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, जैसे फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी थी? राइट आंसर आएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के अंदर है। BHU आएगा इसका आंसर। ये यूजीसी नेट में कई बार दिया हुआ है क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सा था? देन आंसर आएगा सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, 1995 की ओपनिंग इनकी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। और इसके अलावा फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी भी दो तरह की होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू है और स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे VMOU आप बात करो कोटा है, और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जो इसका आंसर रहेगा। पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आप कहें हैदराबाद। और यदि स्टेट का नाम इसमें पूछ लें तो प्राचीन टाइम की बात करो तो पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब आंसर इसका तेलंगाना आएगा। तेलंगाना के अंदर है ये यूनिवर्सिटी। ये भारत की पहली स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी थी। 2014 के अंदर ये सवाल पूछा हुआ डायरेक्ट कि भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी। ये भी दो तरह की होती है ओपन यूनिवर्सिटी, एक होती है सेंट्रल और एक होती है स्टेट। सेंट्रल की बात करें तो हम इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1985 में इसका ओपनिंग हुआ और भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में आती है। 4 मिलियन स्टूडेंट हैं इसके, मोर देन 4 मिलियन। और स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप VMOU की बात कर सकते हो, वर्धमान महावीर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। और ये आप बात करो तो ये भी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अब टोटल बात करो तो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी भारत के अंदर 14 हैं। और सबसे पुराना जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हैदराबाद है। देन इग्नू आता है, इग्नू के बाद VMOU आता है। तो ये सारी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये तीनों चारों जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये भी यूजीसी नेट के पेपर में हर बार पूछे जाने वाले, फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले सवाल हैं।
तो ये आज का हमारा एक विषय था हायर एजुकेशन का, जिसमें केवल हमने इंस्टीट्यूशंस की बात की है। हम फिर मिलेंगे हायर एजुकेशन को आगे एक्सपेंड करते हुए विभिन्न कमीशंस का, और विभिन्न हम जो हायर एजुकेशन का जो कोर्स ओरिएंटेशन है उसकी भी बात करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।